जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सारे एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। बिहार में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं या भारत में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं उन सारे एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसकी तैयारी हम लोग यहाँ भी करा रहे हैं। ठीक है। देखिए अभी फिलहाल में तो हमारे बिहार में इलेक्शन था, जो इलेक्शन अभी खत्म हो चुका है। सारे भर्ती जितनी भी थी फॉर्म निकला हुआ है, लेकिन उसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। जैसे बिहार दरोगा का हो गया, अब मध्य का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी एडीओ का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो उन सभी जितने जीकेजीएस पूछने जाते हैं, जितने जीकेजीएस पूछे जाते हैं वो सारे जीके की तैयारी हम कराते हैं डिस्कशन के साथ। ठीक है। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पर्वत के बारे में। तो आइए समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी पर्वत है, कैसे है, कहां से निकल रहे, इन सब के बारे में जानते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्लास है, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है। देखिए ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है। तो इनमें से अगर हम बात करें, पहले हम समझते हैं। हाँ देखिए हिमालय को, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय श्री यहां पड़ता है, ये महान हिमालय। ठीक है। श्री यहां पे है मध्य हिमालय और फिर यहां पे है शिवालिक हिमालय। ये है ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय। ठीक है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये है महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है। और इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है। ये चार हिमालय हैं। ये हिमालय की जो श्रेणियां है, पहला ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, और इसको लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं, इसको शिवालिक हिमालय। ठीक है। ये जो शिवालिक हिमालय है ये हमारे सबसे नवीन पर्वत, सबसे नवीन नवीन हिमालय है। कौन सा है? सबसे नवीन है कौन सा? शिवालिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा दर्रा, कौन सा दर्रा एवं उसकी स्थिति के एक साथ सुमिलित नहीं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है? नहीं है। ठीक है। हमको यही तो ध्यान देना है कि आखिर क्या कह रहा है या नहीं है। हम यही तो बात समझना है। जब तक हम यहां तक नहीं पढ़ेंगे तब समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग यहां तक आते हैं और यहां से बस सुमेलित है, सुमेलित है पढ़ेंगे और पहला ही मिलेगा बोमडिला में पढ़ेंगे, सही है, आंसर होगा ए। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि आखिर पूछ क्या रहा है। यहां पे क्या बोला है? नहीं है। क्या बोला है? नहीं है। तो हमें देखना है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा कहाँ है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ये भी हमारा क्या है? ये हमारा सही है। ठीक है। ये कह रहा है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। देखिए नाथुला सिक्किम, यानी ये भी हमारा सही है। ये भी हमारा क्या है? सही है। अब यहाँ कह रहा है देखिए भोरघाट हिमाचल प्रदेश, नहीं। भोरघाट कहाँ है? भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। समझिए ये कहाँ? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। हाँ पालघाट केरल, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत कौन सा था? हमसे गलत पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा क्या है? गलत है। ये हमारा क्या है? गलत है। बाकी ये तीनों बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट केरल में है, लेकिन भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितने मीटर है। ठीक है। ये केटू के बारे में पूछ रहा है कि जो केटू है आखिर उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है। देखिए अगर हम केटू की बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए अगर हम केटू की बात करेंगे, केटू की बात करेंगे तो भारत की भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। देखिए अगर हम केटू की बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है।
और इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। देखिए गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। क्या है? 8611 मीटर। देखिए अगर हम केटू की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही इसका नाम गाडविन ऑस्टिन है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर, 8611 मीटर। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोकरेक चोटी स्थित है। देखिए ये नोकरेक चोटी की बात कर रहा है। आखिर नोकरेक चोटी किस पर्वत की है? ठीक है, किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो समझते हैं पहले हम लोग। देखिए ये एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है गारो, ठीक है। फिर यहाँ पे है खासी और ये जंतिया। देखिए ये 3 पर्वत श्रृंखला है, गारो, खासी, जंतिया। ये तीनों की तीनों है कहां? गारो, खासी, जंतिया, ठीक है। देखिए ये 3 है पर्वत में, गारो, खासी, जंतिया। और ये तीनों की तीनों है कहां? ये है मेघालय में। ये है कहां तीनों? ये है मेघालय। क्या है? ये तीनों की तीनों कहां है? ये मेघालय में है, यानी पूरे मेघालय में है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? अगर तीनों का किसका हिस्सा है तो तीनों के तीनों ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार, समझिए, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब देखिए ये जो गारो है, ये गारो इसी पे एक चोटी है, ठीक है, इसी गारो पे एक चोटी है और इस चोटी का नाम है नोकरेक। इसी का नाम है नोकरेक, ठीक है। इसे क्या नाम है? नोकरेक। यानी इस गारो की सर्वोच्च चोटी, इस गारो की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नोकरेक, ठीक है। कौन सी है? नोकरेक। तो यह है कहां? ये है कहां? ये है मेघालय में। ये हमसे क्या पूछ रहा है? नोकरेक चोटी स्थित है, ये कहां स्थित है? देखिए मेघालय में है। अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये तीनों तीनों है कहां? ये तीनों अवस्थित है मेघालय में, लेकिन हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, लेकिन है कहां? मेघालय। देखिए ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये हिमालय पर्वत का पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं आखिर कैसे है। देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर है देखिए सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, इसके नीचे है महान हिमालय। फिर यहां पे है, इसको हम बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, और लास्ट में पड़ते हैं यहाँ पे शिवालिक हिमालय, ठीक है। देखिए ये 4 हिमालय हो गए जो हिमालय पर्वत के हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा पड़ता है? ट्रांस, उसके दक्षिण में महान, उसके दक्षिण में मध्य या लघु, उसके दक्षिण में शिवालिक। हमसे क्या पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर। कहां से पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये दक्षिण है और उत्तर है, यानी हमें कहां देखना है? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। ये देखना कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी हमें इधर से देखना है। यहाँ पे क्या बोला है कि दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर ही होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? शिवालिक। 1 नंबर पे क्या आएगा? शिवालिक, ठीक है। ये आएगा 2 नंबर पे, ये फिर 3 और ये 4 नंबर पे, ऐसे देखेंगे ना। तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय, इसमें देखिए इसमें शिवालिक हिमालय है, ठीक है, शिवालिक है, लेकिन महान आ गया नहीं, महान तो 3 नंबर का ना, 2 नंबर में चाहिए, लघु आना चाहिए, यानी हमारा आंसर नहीं होगा। बी देखिए पहले ही महान हिमालय, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए शिवालिक, फिर लघु हिमालय, महान हिमालय। देखिए
शिवालिक, लघु, हिमालय, महान। तो शिवालिक, लघु और महान, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यही प्रति में इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है या फिर सुमेलित है कि नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि नहीं है, हमसे नहीं देखना है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए क्या लिखा सबसे पहले? नाथुला, नाथुला दर्रा। ठीक है, तो नाथुला क्या लिखा? अरुणाचल प्रदेश, नहीं, गलत है। अगर हम नाथुला की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये है कहाँ? ये है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम में सिर्फ नाथुला नहीं है, एक और दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। ठीक है, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, भी सही है। पालघाट केरल में, ये भी सही है। ठीक है, हमसे क्या सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है, क्योंकि नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए ये साइलेंट वैली की बात कर रहा है, साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला बोला है कि तूरी दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तूरी दर्रा जो है ये भारत के किस देश से मिलाता है। तो ये मिलाता है, तूरी दर्रा की बात करें तो ये भारत को म्यांमार से मिलाता है। किससे मिलाता है? म्यांमार से। अगर तूरी दर्रा की बात करें किस अवस्थिति का है, तो तूरी दर्रा भारत के मणिपुर राज्य में है, जो म्यांमार से मिलाता है। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करें, ये भारत को म्यांमार से मिलाता है। किससे मिलाता है? म्यांमार से मिलाता है। ठीक है, और इसकी अवस्थिति की बात करें, अवस्थिति आखिर ये है कहाँ? अवस्थिति कहाँ है? ये है मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? ये है मणिपुर में है। ठीक है, किस देश से मिलाता है? तो म्यांमार। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ये क्या होगा? ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही को चुनिए। ठीक है, हमें मिलाना है। देखिए हमें कुछ दर्रे दिए हुए हैं, भारत के कुछ दर्रे दिए हुए हैं, हमें उसको मिलाना है। या फिर वो दर्रे है कहाँ, किस राज्य में है। ठीक है, तो देखिए हम देखिए अगर कभी भी आपको, सुनिए पहले, अगर कभी भी आपको एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न दे रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप एक ही प्रश्न से आप उसका उत्तर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले अगर मान लीजिए कैसे क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले देखिए इसमें से आपको कौन सा आता है। ये मान लेते हैं सबसे पहले देखिए नाथुला। नाथुला कहाँ है? अभी हमने आपको बताया नाथुला कहाँ है? ये है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम, यानी बी का क्या होगा? 2। देखिए ये बी का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी हमारा बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। 2 सुनता लग गया। ठीक है, अगर हम बात करें बोमडिला दर्रा, ये कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, यानी सी का कहाँ जाएगा? 1। देखिए सी का 1 बस इसी में है, इसमें तो 3 है, नहीं है, यानी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ 2 से हमने क्या कर लिया पूरा, ऑप्शन आंसर क्या होगा? डी। लेकिन आइए हम इसका क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए अगर हम जोजिला दर्रा की बात करें, जोजिला, तो ये कहाँ है? इसके बाद बात करें, ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और सिपिला दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और ताकि उनको भी एग्जाम में सहायता है। जितने भारत में एग्जाम होने वाले हैं सारे जीके की तैयारी कराई थी। अगर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनानी है तो आप जुड़िए स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।